जय श्री महाकाल हरिहर। इंडिकेशन इंगित होता है, हमें इंडिकेट होता है, अपने स्टेटस को हम जान सकते हैं, हम दूसरे को स्टेटस को जान सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस चल रहा है, कि वो उसके भ्रमित अवस्था में है कि जागृत अवस्था में। इन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं, सिम्टम से पकड़ सकते हैं चीज़ों। यदि मानव भ्रमित अवस्था में है, कंफ्यूज मोड में है, सो दे आर इन द सैडनेस मोड। वो कभी भी दुखी हो जाते हैं, वो कभी भी चिड़चिड़ाहट करने लग जाते हैं, वो कभी भी उनको फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हैं, निराशा में रहते हैं, और वो लैमिटेशन में रहते हैं, वो मातम में रहते हैं। तो क्या हो रहा है पूरी मानव जाति के साथ आज? क्या ऐसा चीज नहीं मिल रहा है जो वो हमेशा दुखी में रह रहे हैं, पीड़ित में रह रहे हैं, संकट में रह रहे हैं, कष्ट में रह रहे हैं, भय में रह रहे हैं, क्रोध में रह रहे हैं, घृणा में रह रहे हैं, शिकायत से भरे पड़े हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर में क्या भरी पड़ी है? पूरी शिकायतें हैं। उनके अंदर क्या भरा पड़ा है? पूरा भाव भरा पड़ा है। तो जिनके जिंदगी में हमेशा शिकायत रहती है और अभाव रहता है, वो कभी जिंदगी में शांत नहीं रह सकता। समझ में आ रही बात? और जिनके पास समाधान ही नहीं है, कोई भी समस्या आती है आंतरिक स्वरूप में, उसके लिए कोई समाधान नहीं है, तो वहाँ ये बात निश्चित है कि वो हमेशा वो दुखी में ही रहेगा। आज तक मानव ने क्या इकट्ठा करा? दुख इकट्ठा करा। हम तो बोल रहे हैं काय की संपत्ति इकट्ठी करी मानव। वो संपत्ति नहीं है, मानव ने अपने अंदर पूरा कचरा भर के रख लिया है। समझ में आ रही बात? उससे कोई मानव तृप्त नहीं हो सकता। आप बाहर से कितने भी सुंदर दिख रहे हो, बाहर से कितना भी पैसा हो, बाहर से कितना भी आलिशान हो, या बाहर से कितना भी नाम का स्टेटस हो, या बाहर से कितना भी काम आता हो या दाम आता हो, वो मानव, भ्रमित मानव किसी को तृप्त नहीं कर सकता। वो स्वयं को तृप्त नहीं कर पाए। जो मानव स्वयं को तृप्त नहीं कर पाए, वो दूसरों को खाक कर पाएगा। ठीक है? जो मानव खुद की खुशी को नहीं जान पाया, वो दूसरी खुशी के खाक जान पाएगा। तो इसलिए आज पूरी मानव जाति को ये समझना पड़ेगा कि अब अपने स्टेटस देख लीजिए। हर मानव अपना स्टेटस देख लीजिए कि क्या चल रहा है, कंटिन्यूटी है कि नहीं, सुख होने का, शांति होने का, संतोष होने का, आनंद होने का मानव जाति में कंटिन्यूटी है कि नहीं, उसकी सर्टेनिटी है कि नहीं। कोई भी चीज़ यदि असर्टेन है और इनकंटिन्यूस है, तो बात निश्चित है कि वो कंफ्यूज मोड में है। तो इसलिए अब हर मानव जाति को आना होगा कॉन्शियस मोड में। ठीक है? और वो कैसे होंगे? वो पूरी मानव जाति में अध्ययन विधि से होंगे, अभ्यास विधि से होंगे, अनुभव विधि से होंगे। वो अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, अपनी पात्रता बढ़ाएंगे, अपने जीवन में निपुणता लाएंगे, कुशलता लाएंगे, पांडित्यता लाएंगे। ये लाना ही होगा। अपने जीवन में समझ बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे, जागृति बढ़ाएंगे, तब होगा वो। जब अपनी खोज चालू करेंगे सत्य के प्रति, खोज चालू करिए, खोज सत्य के प्रति, संपूर्ण सत्य, उसकी खोज करिए, चालू करिए। टाइम कितना रहा है? समय थोड़ी ना रहता है। समय कितना देर रहता है?
नहीं तो इधर उधर घूमते रह जाओगे बस। पूरी मानव जाति भाग रही इधर उधर इधर उधर, भागते रहो। उसको लगता भागने से पैसा आ जाएगा। पैसा तो आ जाता है पर ज्ञान नहीं आता कभी। ज्ञान हमेशा ठहराव में ही आता है। मानव को ठहरना पड़ता है जीवन में, शरीर से नहीं, अपनी मानसिकता से, अपनी मनोवैज्ञानिक से, अपनी भावात्मकता से। आंतरिक स्वरूप में स्थिरता चाहिए होती है। जब मानव में स्थिरता आएगी तभी जाके मानव में शांति आएगी। जब मानव में संतुलन आएगा, नियंत्रण आएगा, तभी वो समाधानित होगा। नियंत्रण ही नहीं मानव जाति में। जहां मानव में नियंत्रण नहीं रहता वो दुखी रहता है। इसलिए जिनके जीवन में नियंत्रण पहले चाहिए, और नियंत्रण होने के लिए सबसे पहले नियम को जानना जरूरी है, नीति को जानना जरूरी है। जिसने अस्तित्व के नियम को नहीं जाना, जीवन के नियम को नहीं जाना, मानव के जीवन के नियम को नहीं जाना, तब तक पूरी मानव जाति में नियंत्रण आ नहीं सकता। क्रिया और घटना के नियम के बारे में नहीं पता, तब तक पूरी मानव जाति में समस्या रहेगी। और जब तक समस्या रहेगी तब तक वो दुखी होता रहेगा। तो नियमों को पहले जान के ही मानव में नियंत्रण आएगा, तभी वो सुखी होगा। नियंत्रण आने के बाद ही जीवन में जब संतुलन आता है तब जाके उसमें शांति आती है। ठीक है, संतुलन आने के बाद ही स्थिरता आती है, उसमें स्टेबिलिटी। बैलेंसिंग आने के बाद ही उसमें स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और संतोष जब मानो सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब संपूर्ण पूरी मानव जाति में क्या होगा, अपने आप को संपूर्णतः स्वरूप में पहचानने लग जाएगा, जानने लग जाएगा। ठीक, आदमी सेटिस्फाइड कैसे होगा, आदमी तृप्त कैसे होगा? वो तृप्त होगा स्वयं को संपूर्णतः स्वरूप में खोज करके ही। ठीक, जहाँ स्वयं को उसने जान लिया तो फिर उसने समग्र को जान लिया, फिर वो सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो फिर वो आनंद में रहता ही है। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, संतोष तभी आएगा जब संतुलन आ जाएगा मानव के जीवन में। ठीक है, अर्थात जब मानव के जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, समाधान की निश्चितता निरंतरता होगी तभी वो सुखी रहेगा। अब जब सुख की निश्चितता और निरंतरता रहेगी तभी उसमें शांति रहेगी। शांति की निश्चितता निरंतर रहेगी तभी उसमें संतोष रहेगा। और जब संतोष की निश्चितता निरंतरता रहेगी तब उसमें आनंद रहेगा। ठीक, पर आज भ्रमित मानव में न समाधान की निश्चितता निरंतरता है, न सुख की निश्चितता निरंतरता है, न शांति की निश्चितता निरंतरता है, न असंतोष की निश्चितता निरंतरता है, न आनंद की निश्चितता निरंतरता है। इसलिए वो दुखी है, चिड़चिड़ाहट में है, वो निराशा में है, वो मातम में है। इसलिए अब हर मानव जाति को जागृति अवस्था में आना ही होगा। इसके बगैर प्रयोजन है ही नहीं। यही सबसे पहला अनिवार्य कार्य है। यही सबसे पहले हर मानव जाति को कार्यक्रम करना है। उसके बाद सभी फिर होना है। उसका ये रह जाता है, इसलिए आखिरी दम तक, बुढ़ापे तक वो सुखी नहीं हो पाता। पहला घाट ही पार नहीं होता। सुखी नहीं होता तो शांति कहाँ से होगा? शांति नहीं होगा तो संतोष कहाँ से होगा? संतोष नहीं होगा तो आनंद कहाँ से होगा? समझ में आ रही बात? तो इसलिए हर मानव जाति को अब सिर्फ अपनी चेतना को जागृति में होना होगा और विकास को संपूर्ण करना होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।